Hello students, my name is ख्याति जुगनपुत्रा and I am biology faculty from मोशन मुजफ्फरपुर सेंटर। सो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का स्टार्ट लेकर के आई हूँ। हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे कुछ सीरीज़ में, कुछ पार्ट्स में, राइट। तो आज हम उसका स्टार्ट कर रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो इसके पहले अगर आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी होंगी तो उसमें से एक होगी ग्लाइकोलाइसिस। जैसा कि हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में कॉमन है ना। तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन का स्टार्ट कर रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ खास पार्ट्स होते हैं, स्टेप्स होती हैं, राइट। तो हम देख रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के वो 3 इवेंट्स हैं: लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो लिंक रिएक्शन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का एक कंटिन्यूएशन है। ग्लाइकोलाइसिस में जब हम देखते हैं कि पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है तो पायरुविक एसिड को अब हमें कन्वर्ट करना है ऐसे मॉलिक्यूल में जिससे कि हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर सके, राइट। तो अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन होगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लिंक रिएक्शन, राइट। तो लिंक रिएक्शन की बात अगर हम करें, हम जैसा कि जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बन चुका है, तो पायरुविक एसिड को हम ले रहे हैं जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ना। और इस पायरुविक एसिड है, इसका फॉर्मूला है C3H4O3, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर ये जानते हैं कि हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में इसको ऑक्सीडेशन करना है, इसका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस में हाफ पार्ट हो चुका है। और अब हमें देखना है कि लिंक रिएक्शन में हम किस तरह से इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन देख सकते हैं। हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में हमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स मिले हैं, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स यानी C3H4O3, है ना। और ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा था कि वो पार्शियल ऑक्सीडेशन शो कर रहा था। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि लिंक रिएक्शन कैसे जो ग्लाइकोलाइसिस है और जो क्रेब्स साइकिल है उसका एक लिंक बनता है, ठीक है। हम इसको लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज द लिंक रिएक्शन बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब्स साइकिल, राइट। सो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो C3H4O3 है यानी कि पायरुविक एसिड है, इसका हम करेंगे, इसका हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यानी कि प्लांट में हमें देखने को मिलेगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव किस सेंस में ऑक्सीडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें? Na+ जो है वो NaDH2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। और हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। ये हमें पता है कि हाइड्रोजन का रिमूवल जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव टर्म हमने किस सेंस में लगाया है कि यहाँ पर Na+ जो है वो NaDH2 में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक CO2 का रिमूवल हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर CO2 का जो रिमूवल हो रहा है वो क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन टर्म हमने यूज किया है। तो द पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, द पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज performs the oxidative decarboxylation and this reaction is known as link reaction, right। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो गया, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की एक खास बात है, इसके लिए एक मेटल एक्टिवेटर यहाँ पर प्रेजेंट रहता है जो है Mg+2 यानी कि मैग्नीशियम आयंस, राइट। तो यहाँ पर हमने पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट कर लिया। और अब एसिटाइल कोएंजाइम A जब कोएंजाइम को रिलीज करेगा, हटा देगा अपने में से, और बन जाएगा क्या? एसिटाइल ग्रुप। तो ये एसिटाइल जो है वो जाएगा कहाँ पर? क्रेब्स साइकिल में। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये एसिटाइल कोएंजाइम A एक 2 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक एसिड जो था वो
3 कार्बन कंपाउंड था, तो एक कार्बन का हटने को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये रिएक्शन एक्चुअली में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन शो कर रही है और पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रही है, राइट। तो इस लिंक रिएक्शन को समझने में मेरे को लगता है कि आपको आसानी हुई होगी, और आपको ये लिंक रिएक्शन अगर समझ में आ गई तो हम ये समझ जाएंगे ज़रूर कि क्रेब्स साइकिल कैसे कंटिन्यू होगा। सो एरोबिक रेस्पिरेशन की कंटिन्यूएशन के लिए अब और वीडियोस के साथ जुड़े रहे मेरे साथ, एंड तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।